Hello, good evening, candidate. I am Rohit Srivastava from Lucknow, Cavalier, India, and I am the faculty and director of this Lucknow Cavalier India branch. And here, as you guys have declared your result for the NDA 1 2021, so कल मैं शाम को रिजल्ट आया आई थिंक है ना। अब तुम सारे के सारे को क्या करना है कि अब रिजल्ट आने के बाद में रिटर्न का अगला फेज क्या रहेगा उस पर बात की जाए, है ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि एनडीए के रिजल्ट का स्कोर काउंटिंग तुम लोगों ने किया था, उसके बिहाफ पर कल यूपीएससी वालों ने रिजल्ट लॉन्च किया और रिजल्ट में अप्रोक्सीमेट दे हैव क्लियर दिस रिजल्ट इन 20 पेजेस, करीब 20 पेजेस का रिजल्ट था। उस 20 पेजेस में पहले पेज पर तो वो इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और बाकी के रिमेनिंग 19 पेजेस में per page approximate 450 candidate was cleared, so it means approximate 8,000 something candidate was cleared yesterday। ठीक है, तो पहले तो तुम सारे का सारे को ऑल द बेस्ट, हाँ, कल का एग्जाम बढ़िया सा निकालने के लिए। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। तो कल का एग्जाम जब एनडीए का यानी कि रिटर्न का एग्जाम क्लियर हो गया तो अप्रोक्सीमेट व्हाट आई कैन से इन इंडिया देयर आर द अप्रोक्सीमेट 60% कैंडिडेट। 60% ऑडियंस जो है हमारे इंडिया की, उनको ये नहीं पता है, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट को, 10+2 पास वालों को, कि हमें अब क्या करना है। तो अब क्या करना है के नाम पर जो अपकमिंग वाली बात हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है आओ जरा सा हम लोग स्टार्टअप करते हैं और मैं तुमको एक एक करके बताता चलता हूं कि तुम्हें अब क्या करना है। ठीक है, नंबर 1, और मैं रोहित श्रीवास्तव, मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट teaching to the candidate of NDA, CDS, SSB and those, and I am giving them the preparation for the mathematics and the science related subject. Okay, so now we can go for the furthermore, and here I also assure you that now you guys have to go for the next best platform, जैसे कि here in a Lucknow branch we are sitting at Cavalier India, so we are here since last 10 years, so we knew that what you need and what are the basics need of you guys who have cleared written exam। अब चलो भाई, है ना, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सारे के सारे को। अब तुम्हारे पास क्या चॉइस है, अब कैसे करना है वो वाली बात पे बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ रिटर्न का एग्जाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, है ना। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास अब आ गई चॉइस का टाइम। ठीक है, चॉइस का टाइम मतलब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम जो नेक्स्ट एनडीए का एग्जाम है नवंबर में उसकी प्रिपरेशन पे लग जाओ, और साथ ही साथ में अपने इस एनडीए रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो तुम्हारा एसएसबी इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर होगी उस डेट के लिए एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे लग जाओ, नंबर 1। अब प्रिपरेशन करने सब निकलेंगे और जो है किसी का होगा किसी का नहीं होगा। तो तुम्हारे पास दूसरी सबसे राइट चॉइस ये है कि यू गाइज हैव टू सेलेक्ट दैट बेस्ट प्लेस फॉर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। मतलब क्या है कि एक बढ़िया सी ए क्लास की गवर्नमेंट जॉब है ना, ए क्लास की गवर्नमेंट जॉब एंड विच विल मेक यू द लेफ्टिनेंट। ओके, सो अब जब अफसर बनना है, ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए चॉइस थोड़ी सी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला हम लोग एसएसबी इंटरव्यू में गए और रिजेक्ट होकर वापस आ गए और बाद में हमने आकर सबको बताया कि अरे हम लोग तो जो है क्या था कि कोचिंग ही नहीं कर पाए। ठीक है, so you guys have to opt the best coaching institute for the SSB interview preparation, one thing। Okay, so now next what you can do, we can move for the next। here we are from the Cavalier India। अब Cavalier India के बारे में भी क्लियर कर लिया जाए हम लोग। देखो मैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे हो गया अप्रोक्सीमेट 10 ईयर। हाँ, सो इन अप्रोक्सीमेट 10 ईयर व्हाट आई हैव गॉट दैट इन 2000 ओके 10 और 13 उस समय में हम लोग जब गूगल पे सर्च करते थे तो गूगल पर सर्च करने पर वी आर गेटिंग द अप्रोक्सीमेट 2 or 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम, एंड वन ऑफ द नेम फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट्स आर, वन इज कॉल्ड कैविलियर इंडिया। ओके, सो what we are the trusted and we are just giving the preparation to the candidate since last 10 or 20 year। Okay, it means 10 or 20 means so assessor who is teaching to the candidate, so they are old senior psychologist, senior commander, senior colonel, so they are giving them preparation since last 30 year 20 year, they are serving to the country since 40 year। तो हम लोग तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर करेंगे तो लास्ट 20 ईयर से हम लोग इसी फील्ड में हैं। ठीक है, अब स्टार्टअप करते हैं। अब तुम लोग जब पहली बात तो ये हो गई कि इसको 2 मिनट के लिए रोकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये हो गई कि कल जो तुम्हारा रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में जो है हमारे पास वहां पर जो नोटिफिकेशन था यूपीएससी की तरफ से
उस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन था वो क्लियर कर लो। उसमें रिजल्ट आने के बाद में वहां पर एक लाइन मेंशन है, जरा सबके सब ध्यान देना, ठीक है। वहां लिखा हुआ है कि उसमें आपका रोल नंबर मेंशन है। अब कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्व ऑनलाइन ऑन द इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग वेबसाइट। मतलब तुम सारे के सारे को क्या करना है, जाना है आज के आज शाम में बैठो और ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर जाओ, वहां पर जाकर अपने आप को इनरोल करो। इनरोल करो, रजिस्टर करो, मतलब अपना रोल नंबर, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, अपना मार्कशीट डिटेल, ये सारा का सारा लेकर बैठो और ये आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर तुम लोग अपने आप को क्या करो, इनरोल कर दो, ठीक है। अब जैसे ही तुम इनरोल करोगे, इनरोलमेंट के बाद दे विल अलॉट यू द एसएसबी सिलेक्शन सेंटर, ओके। मतलब वो तुम्हारे को क्या करेंगे, अलग अलग सिलेक्शन सेंटर और डेट्स इशू कर देंगे। अब उस डेट्स और सिलेक्शन सेंटर में अगर कोई डाउट और प्रॉब्लम हो, तो वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं है, 10+2 के कैंडिडेट हो, आराम से जो डेट दें जाके चले जाओ, तैयारी करके निकल जाओ, ठीक है। अदरवाइज ये तुम्हारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी जो है एक भेजेंगे और यू गाइज हैव टू चेक, डे बाय डे चेक भी करना पड़ेगा दैट ऑन योर दिस रजिस्टर्ड पोर्टल, जाकर ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर कर लेना, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में तुम लोग क्या करोगे, जब ये तुम्हारा काम फिनिश हो जाए यानी रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन का काम फिनिश होने के बाद में यू गाइज हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट वेट। after selection of this, what you have to now start collecting your original certificate। मतलब कि क्या है कि तुम में से आधे लोग तो इंटर अपियरिंग या इंटर पास होंगे, ठीक है। so what you candidate have to do, just start collecting your original certificate like a age certificate, educational certificate, and this what you have submitted at SSB board, सबका original you have to search out। इनको ले जाकर यूपीएससी की साइट पे नहीं भेज देना है, इनको अपने पास रखना है और इन्हीं को जो है जाकर एसएसबी इंटरव्यू के समय में वहां पर शो करना है, ठीक है। तो गाइज मेक श्योर यू ऑल हैव टू गेट। एंड अब और उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द मार्कशीट ऑफ द कैंडिडेट विल बी पुट ऑन कमीशन वेबसाइट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी कि ऐसा रहेगा कि हमारे पास में तुम सारे के सारे जाकर एसएसबी इंटरव्यू दोगे, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद में अप्रोक्सीमेट 30 डेज, यानी ज्यादा से ज्यादा 30 डेज और कम से कम 15 डेज, 15 to 30 डेज के अंदर ये तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर करके यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाकर वो सारा का सारा तुम्हारा डिस्प्ले करा देंगे, है ना। वो तुम्हारी, है ना, ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब फिर से वापस लौटते हैं हम लोग जो है पीछे की बात पर करते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू क्या चीज है और कोचिंग की रिक्वायरमेंट कहां पर है उसमें, ठीक है, और कैविलियर इंडिया की रिक्वायरमेंट कहां पर है उसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, है ना, हाँ, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एसएसबी इंटरव्यू के लिए फर्स्ट डे, है ना, यानी कि तुम्हारे को जो है टोटल 5 डे का एसएसबी प्रोसेस है। तो फर्स्ट डे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डे तुम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा जाकर जो सिलेक्टेड एसएसबी सेंटर तुमको अलॉट किया होगा। वहां जाने के बाद में ऑन अ वेरी फर्स्ट डे दे विल प्रोवाइड यू द आईक्यू टेस्ट। उसमें देयर आर द 2 काइंड ऑफ क्वेश्चन, वन इज अ वर्बल रीजनिंग, वन इज अ नॉन वर्बल रीजनिंग। सो रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर होगा दैट इज कॉल्ड OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। एंड देन आफ्टर दैट उसके साथ में दूसरा दे विल पुट यू ऑन अ फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन और उसके बाद में दे विल शो यू द पिक्चर 1 by 1 और एक एक पिक्चर को देखकर यू गाइज हैव टू राइट डाउन द स्टोरी एंड बाद में उस स्टोरी को तुमको डिस्कस करना है। इसलिए इस टेस्ट का नाम है PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। सो जैसे ही तुम लोग ये फर्स्ट डे कर क्लियर करोगे, वही हमारे पास में अपकमिंग 4 डे तक वहां पर हॉल में रुकेगा एंड अदर कैंडिडेट जो इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे वो सारे के सारे नमस्ते कर दिए जाएंगे। अब तुमको फिर से अगले एग्जाम के लिए अपने आप से लगना पड़ेगा और यहीं पर तुम्हारा जो है जर्नी फिनिश हो जाएगा। बट अब जो कैंडिडेट फर्स्ट डे का क्लियर कर लेंगे उनके लिए नेक्स्ट डे में क्या होगा, तो नेक्स्ट डे में यू गाइज हैव टू गो थ्रू द सेकेंड डे। सेकेंड डे दे विल गिव यू द वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं तुम लोगों को डिटेल में डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि आज का काम केवल हम लोगों का इन्फॉर्मेशन देने का है। बाकी तो तुम्हारे को आखिरी में कॉन्टेक्ट डिटेल रहेंगी, तो तुम सारे के सारे उस कॉन्टेक्ट डिटेल पर फोन करके हमारे पास में किसी से भी पूछ सकते हो।
तो तुम्हारे को डे 2 में जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, एक तुम्हारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रहेगा, WAT रहेगा, SRT रहेगा, SDT रहेगा। जैसे तुम ये चारों के चारों टेस्ट क्लियर करोगे, इसके मार्किंग रहेगी, इसकी मार्किंग जो है तुम्हारे बोर्ड के नेक्स्ट असेसर को भेज दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में तुम पहुंचोगे डे 3 पर। डे 3 में तुम्हारे पास में बेसिकली तुम्हारा ये कुछ ऐसा हो गया कि द वर्ड इज कॉल्ड मनसा वाचा कर्मणा, ओके। तो मतलब ये तुम्हारे एक मेंटल स्टेटस को चेक करेंगे, एक तुम्हारे बोलने की कैपेबिलिटी चेक करेंगे, और एक तुमने किया क्या यानी GTO टास्क उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर रहेगा वो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ये सारा का सारा तुमसे कर कर तुम्हारे अंदर का टीम वर्क जो भी अच्छे से अच्छा है निकलवा कर बता देगा, ठीक है। एक बात हो गई। इसके बाद में GTO क्या करेगा, तुमको बुलाएगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल को सारे के सारे सेट करवाएगा, कमांड टास्क को, ग्रुप टास्क को, है ना, करवाएगा। ये करने के बाद में फाइनल जो है 5th डे पर वो क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी कैंडिडेट्स को एक जगह बुलाएंगे और उनकी कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में उन कैंडिडेट्स को बोलेंगे कि चेस्ट नंबर 007297 दे गॉट सिलेक्टेड एंड रिमेनिंग आर रिजेक्टेड, सो यू गाइज आर द ऑल द बेस्ट, यू कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। तो ये सारा का सारा होगा, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा हूं, यानी कि when we are going to recruited in a Indian army that lieutenant post vacancy, so do not lenient about it, है ना। थोड़ा ढिलाई देने की जरूरत नहीं है, ढिलाई दोगे तो नॉकआउट हो जाओगे, है ना। some of countrymen are saying that India's toughest interview it is, हाँ। so चुपचाप क्या करो, ज्यादा टफ और इजी के चक्कर में ना पड़ो, तैयारी के लिए निकलो, तैयार करो अपने आप से। तैयार करने के बाद तो अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाते हैं और SSB में क्या क्या रखा है ना, ठीक। तो अब इसके बाद में हम लोग जो है अगले पे चलते हैं, है ना। तो जब ये क्लियर हो जाए तुम्हारा, ठीक है, तो अभी तुमको मैं एक बार अपने रिजल्ट की, हम लोगों के यहाँ के रिजल्ट की बात कर देता हूँ। एक तो हम लोगों ने UPSC वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है ना, तो उसमें हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 8208 नंबर है, ज्यादा हो तो तुम लोग काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में एक हो गया हमारे पास कैवलियर इंडिया, हम लोगों की जो ब्रांच है, अदर ब्रांचेस और लखनऊ ब्रांच है ना, इन सबसे मिलाकर जो अभी तक हम लोग जो कैलकुलेशन और कैंडिडेट्स ने हमारे को स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट और ये सब भेजा है, उसके बिहाफ पर हमारे पास करीब 150 कैंडिडेट हैं, जिनका कि हम अगले वीडियो में, है ना, फोटो डिस्प्ले और ये सारा का सारा रोल नंबर डिस्प्ले ये करेंगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद में डिक्लेरेशन मैं पहले बता चुका हूँ, तुम लोग सारे के सारे आज जाकर शाम को रजिस्टर कर दो और रजिस्टर करने के बाद में तुम लोग एक बार क्या करो कि रिलैक्स होकर फिर बैठ जाओ अपने SSB प्रिपरेशन के लिए। अब हमारे पास में टीम में क्या है भाई, है ना, तो टीम भाई सबके पास में लगभग जो है क्या होता है कि तैयारी के लिए हमें चाहिए एक एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पर्सन में देखो, मैं देखो देखने में जो यंग हूँ, है ना, और मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ, बट मेरी जगह पर अगर इफ यू विल गो थ्रू द एक्स आर्मी पर्सन हु आर द गुड असेसर, तो हमारे पास में एक टीम है जिसमें कि वी हैव अ ब्रिगेडियर महेंद्र कुशवाहा सर, कर्नल AK गुप्ता सर एंड कर्नल सिद्धार्थ सेठ सर। So one is interviewing officer, one is GTO, one is that psychologist. Okay. So after finishing this, we also have a online and offline both mode of SSB interview preparation now. So हमारे पास में अभी क्या है कि pool of the branches, मतलब हमारी बेंगलोर ब्रांच में we have a captain Natesh senior GTO, then brigadier Khatri sir, then that commander S Prakash sir. So these are those mentors कि इनके अंडर में if you guys will prepare. So what I can say about the that Dr. Commander S. Prakash sir, that he has taken the interview of India's first woman Navy pilot Subhangi Swaroop. So what you guys have to do, just when you are giving the interview in front of him, you get the exposure of that much exposure, where the all India rank 1 candidate we also given on a last ND exam. Okay, now candidate Brigadier PC Joseph, okay, group captain Chandana, so group captain that S. Kumar. So these are the person, and then after that you need to be sure about the outdoor task. So what we are doing here in Lucknow branch, we are giving you the place to expose the means these are the pictures, some from the Bangalore branch, some from the that Kochi branch. So here in a Lucknow branch, what we are giving you, we are giving you just exposure of the SSB GTO task. Okay, so what we have done, we have made a approximate that outdoor place, and where we have fixed basic obstacle which are required to get knowledge about them, and then after that your GTO will do the
that progressive group task and command task, everything at that place, and he will recall you. Okay. Now the next, so here are these are the SSB classroom structure. So here what we will allot you the chess number. So the assessor will not call you by your name that Mr. रोहित श्रीवास्तव now you say, हाँ. So वो क्या करेगा, वो तुमको हम लोग जो है चेस नंबर प्रोवाइड करेंगे, चेस नंबर के बिहाफ पर वो तुमको जो है कॉल अप करेंगे. ठीक है. देन अभी जो हम लोगों का पीछे वाला जो एनडीए का एग्जाम गया जिसमें तुम लोगों ने बढ़िया सा परफॉर्म किया होगा, तो उसमें दैट कैंडिडेट रोनित रंजन नायक, हाँ, तो दैट इज द ऑल इंडिया रैंक कैंडिडेट, ऑल इंडिया रैंक 1. So he have secured a good written and SSB marks also. Okay, so that you can also check on a Google, and we can also give you in a link that bottom side you can check it. Okay, now this is a result response what we are showing in the NDA 1 2020 exam, which was at the time of COVID we have done. So this is Sanjay Reddy who have got the rank 11. Then this is Vivek Misra. Vivek Misra is cleared that NDA का भी SSB क्लियर किया है, TES का भी किया है, और इसके बाद में जो है he has just joined in this year. Okay, means अभी ये ट्रेनिंग में चला गया है हमारे पास में कैंडिडेट. ये जितने भी कैंडिडेट मैंने पीछे दिखाए. इसके बाद में अभी जो कल में रिजल्ट आया उसके बिहाफ पर मैं तुमको बताता हूँ, है ना. तो कल के रिजल्ट के बिहाफ पर हमारे पास में, सॉरी ये पीछे वाला है ना, तो पवन हो गया, रोहित राज हो गया, फिर इसके बाद में पवन ये हो गया, आदर्श, ठीक है. Then Pishani, Abhishek, Vivek Kumar. So these are those candidates who have cleared that previous NDA 1 2020 exam. So in our next video, we will show you those candidates who have cleared this examination, and we will also try to introduce those candidates to you so that you get exposure that NDA written exam clear करने के बाद में confidence कैसा होता है और क्या करना चाहिए हम लोगों को SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए. ठीक है. अच्छा, तो अब मैं यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ. एंड कैंडिडेट क्या करना है कि तुम लोगों को जितने को भी SSB प्रिपरेशन करनी है, तुम आसानी से कॉल करके या तुम वेबसाइट पर लिंक देखकर हमारे को जो है कांटेक्ट कर सकते हो. हमारे यहाँ लखनऊ ब्रांच में हम लोग जो नया बैच प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन अस ऑर्डर टू ओपन ऑफलाइन. सो हमारे पास क्या है कि वी आर रनिंग द ऑनलाइन बैच फ्रॉम अपकमिंग नेक्स्ट मंडे. सो क्या करोगे कि अगर तुम अभी मंडे तक में, जैसे मान लो, या जब भी अपकमिंग डेज हैं, अगर अभी एक बार प्रिपरेशन कर लोगे तो बाद में रिवीजन का टाइम मिल जाएगा. तो प्रिपरेशन और रिवीजन एक साथ चलने का काम होता है. ठीक है. अब हमारे पास जो नए बैच है, उन नए बैच की डेट्स मेंशन है सामने, है ना. बाकी हम लोग नीचे लिंक में भी मेंशन कर देंगे. तो तुम लोग क्या करो कि सारे के सारे बेफिक्र होकर ये सारा का सारा जो वीडियो है जिसमें जो नॉलेज है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिन्होंने एनडीए रिटन का एग्जाम क्वालिफाई किया है. और मेरी तरफ से क्या है कि ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल गाइज हु हैव क्लियर्ड यस्टरडे एग्जाम. ओके. सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी तुम लोग क्या करना है कि आज में जाकर पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओके कर लो, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओके करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाओ फिर कोचिंग के लिए, है ना. तो कोचिंग में एसएसबी की कोचिंग पे भी लग जाओ, और साथ ही साथ 14 नवंबर को एनडीए 2 का भी एग्जाम है, तो एनडीए 2 के भी एग्जाम के लिए लग जाओ. क्योंकि जो है ड्यू टू दिस कोविड इन लास्ट 2 ईयर द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गेट लोअर. तो बढ़िया जुटो फिर, है ना. आ जाओ. ऑल द बेस्ट. मैं रोहित श्रीवास्तव अगेन. ठीक है. सबको बाय बाय एंड प्लीज बी सीरियस बिकॉज इन कोविड पेंडेमिक द कैंडिडेट आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन स्टडी, सो दे आर फार बैक, एंड जो अटेंशन पे कर रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर होकर रिक्रूट हो जा रहे हैं. ठीक है. ओके. ऑल द बेस्ट. गुड लक.